जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना की अग्निवीर योजना की। सोचिए, एक योजना जो सेना को युवा और चुस्त बनाने के लिए लाई गई, उसी की वजह से सैनिकों की भारी कमी हो गई है। आज हम जानेंगे कि इस कमी की वजह क्या है, सरकार अब हर साल 1.5 लाख तक भर्तियां क्यों करना चाहती है, और इस बड़े बदलाव का मतलब क्या है युवाओं के लिए, सेना के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत इस चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। भारतीय सेना में करीब 1,80,000 सैनिकों की कमी है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये कमी कोई हादसा या अप्रत्याशित घटना नहीं है। सच तो ये है कि ये कमी इस योजना के डिजाइन में ही छिपी हुई थी। एक तरह से ये एक गणितीय अनिवार्यता थी। एक मिनट, ये कैसे? इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। ये तो और भी चिंता की बात लगती है। देखिए, गणित बहुत सीधा है। योजना से पहले हर साल लगभग 60,000 जवान रिटायर होते थे। ओके। और उनकी जगह भरने के लिए लगभग उतनी ही भर्ती होती थी, तो एक बैलेंस बना रहता था। ठीक है। लेकिन अग्निवीर योजना के तहत भर्ती का जो सालाना आंकड़ा था उसे घटाकर सिर्फ 40,000 से 45,000 कर दिया गया। अच्छा। तो अब आप खुद सोचिए, 60,000 अनुभवी लोग बाहर जा रहे हैं और केवल 40 से 45,000 नए लोग अंदर आ रहे हैं। हर साल आप सीधे सीधे 15 से 20,000 सैनिकों के खाते में चल रहे हैं। और ये घाटा फिर साल दर साल जुड़ता गया और कुछ ही सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 1.80 लाख तक पहुंच गया। तो ये कोई चूक नहीं बल्कि एक अनुमानित परिणाम था। बिल्कुल। शायद तब ये सोचा गया होगा कि टेक्नोलॉजी और आधुनिकीकरण से इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। संभव है। तर्क यही था कि भविष्य की लड़ाई तकनीक पर होगी। लेकिन अब जमीनी हकीकत ये है कि इस कमी को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब सरकार का समाधान क्या है? मतलब जाहिर है कि खबरें बता रही होंगी कि समाधान भी शायद समस्या जितना ही नाटकीय है। बिल्कुल, समाधान भी उतना ही नाटकीय है। जहां अभी तक सालाना 45,000 भर्तियां हो रही थीं, वहीं अब हर साल 1 लाख या शायद 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख अग्निवीरों की भर्ती करने की बात चल रही है। 1.5 लाख? जी। ये तो 3 गुना से भी ज्यादा है। ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे बाल्टी में छेद बंद करने के बजाय आप नल को और तेज खोल रहे हैं। क्या ये योजना से एक तरह का यूटर्न है? यूटर्न कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि योजना का जो मूल विचार है, 4 साल की सेवा और 25% को स्थायी करना, वो तो वही है। अच्छा। ये सिर्फ उसके पैमाने पर, मतलब उसके स्केल पर एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो मकसद साफ है कि ज्यादा भर्ती करो ताकि 25% स्थायी होने के बाद भी सेना में सैनिकों की संख्या वापस पुराने स्तर पर आ जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसके तो 2 पहलू दिखते हैं। एक तरफ जो युवा सेना में भर्ती का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये तो एक सुनहरा मौका है। मौके दुगने तिगने हो रहे हैं। सही कहा। खासकर ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए ये उम्मीद की एक नई किरण है। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जी। उन अग्निवीरों का क्या जो भी सेवा में है? ये उनके लिए शायद अच्छी खबर नहीं है। वे शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार पर दबाव बनेगा कि 25% की सीमा को बढ़ाकर 50% या 75% कर दिया जाए। हाँ, प्रदर्शन के आधार पर। जी। लेकिन ये नया कदम इस बात की पुष्टि करता है कि 25% का नियम बना रहेगा। सरकार का मॉडल है, ज्यादा भर्ती करो, ज्यादा को बाहर करो, ना कि ज्यादा को स्थायी करो। तो जो अग्निवीर पूरी लगन से काम कर रहा है, उसे ये संदेश मिल रहा है कि तुम्हारी जगह भरने के लिए बाहर एक लंबी लाइन पहले से ही तैयार हो रही है। मतलब जो बाहर हैं उनके लिए जश्न और जो अंदर हैं उनके लिए अनिश्चितता। बिल्कुल, एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। चलिए अब कुछ व्यवहारिक चुनौतियों पर आते हैं। मान लेते हैं कि 1.5 लाख भर्तियां करनी है, पर क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव भी है? ट्रेनिंग का क्या होगा? ये इस पूरी योजना की सबसे कमजोर कड़ी हो सकती है। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ रहने खाने का इंतजाम नहीं होता, बल्कि गुणवत्ता होती है। सही बात है। सबसे पहला सवाल, ट्रेनर्स। क्या हमारे पास हर 10 रंगरूट पर एक उस्ताद यानी इंस्ट्रक्टर है? जब आप रंगरूटों की संख्या तिगुनी कर देंगे तो क्या ये अनुपात बनाए रखना संभव होगा? मुश्किल लगता है। और दूसरा, संसाधन।
क्या हमारे पास 1.5 लाख जवानों को निशानेबाजी में माहिर बनाने के लिए पर्याप्त फायरिंग रेंज और गोला बारूद है? और वो भी हर साल? हर साल। और फिर मॉडर्न लड़ाई के लिए जरूरी सिमुलेटर और तकनीक, उसका क्या? तो ट्रेनिंग की क्वालिटी से समझौता मतलब देश की सुरक्षा से सीधा समझौता? जी। और यहाँ एक और विरोधाभास है, पेंशन बिल का। हाँ, इस योजना का एक बड़ा तर्क तो यही था कि पेंशन बिल कम करना है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था। लेकिन अगर आपको हर साल 60,000 स्थायी सैनिक चाहिए, तो 25% के हिसाब से आपको 2,40,000 लोगों को भर्ती और ट्रेन करना पड़ेगा। 2,40,000? हाँ, तो इसमें भर्ती, ट्रेनिंग, 4 साल की सैलरी और फिर सेवानिधि पैकेज, इसका खर्च भी तो बहुत भारी आएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ योजना का जो वित्तीय लक्ष्य था और जो सेना की जरूरत है, उसमें एक सीधा टकराव दिख रहा है। ऐसा लगता है कि हम एक वित्तीय समस्या को एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और प्रशासनिक समस्या से बदल रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में 2026 का भी जिक्र है, जब स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाएगी। ये क्या मामला है? हाँ, 2026 में एक साथ 2 बड़ी घटनाएं होंगी। अच्छा। एक तो हर साल की तरह लगभग 60,000 पुराने अनुभवी सैनिक रिटायर होंगे। ठीक है, वो तो होता ही है। और दूसरा, उसी साल अग्निवीरों का जो पहला बैच है, वो भी अपनी 4 साल की सेवा पूरी करके बाहर हो जाएगा। तो उस बैच के लगभग 34,000 जवान भी सेना से बाहर हो जाएंगे। 3 मिनट, मतलब एक ही साल में 60,000 अनुभवी सैनिक और 34,000 ट्रेंड अग्निवीर, कुल मिलाकर लगभग 1 लाख सैनिक सेना से बाहर हो जाएंगे एक ही साल में। जी, ये सेना के लिए एक डबल वैमी जैसा है। और इसका असर यूनिट के आपसी तालमेल, जिसे यूनिट कोहीजन कहते हैं, उस पर पड़ेगा। एक इन्फेंट्री बटालियन की कल्पना कीजिए, जहां एक बड़ा हिस्सा उन सैनिकों का है जो जानते हैं कि उन्हें कुछ महीनों में जाना है, और दूसरा बड़ा हिस्सा बिल्कुल नए रंगरूटों का है। सेना में तो भरोसा और भाईचारा सालों साथ रहने से बनता है ना? बिल्कुल। जब यूनिट में एक रिवॉल्विंग डोर की तरह लोग आते जाते रहेंगे, तो क्या वो गहरा भरोसा बन पाएगा जो जंग के मैदान में जीत और हार का फैसला करता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, सेना में सैनिकों की एक बड़ी कमी है। उसे भरने के लिए अब बड़े पैमाने पर भर्ती की योजना है। जी। और इसका असर अलग अलग है। जो युवा बाहर हैं, उनके लिए मौके, और जो सेवारत अग्निवीर हैं, उनके लिए अनिश्चितता। और ये पूरी योजना अपने पीछे ट्रेनिंग की गुणवत्ता, वित्तीय लाभ और सेना की लॉन्ग टर्म तैयारी पर कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। तो अंत में 2 बड़े सवाल हमारे सामने आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब कोई नीति लागू होने के कुछ ही सालों में इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दे, तो ये शुरुआती प्लानिंग प्रक्रिया के बारे में क्या सिखाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। और दूसरा सवाल भविष्य को लेकर है। जब हर यूनिट में सैनिक बस 4 साल के लिए आएंगे और जाएंगे, तो समय के साथ सेना के अनुभव के स्तर और उसकी युद्ध क्षमता पर इसका क्या असर होगा? इसका जवाब शायद हमें आने वाले कई सालों तक नहीं मिलेगा, पर इसके परिणाम वो बहुत गहरे हो सकते हैं। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।